गाने की 4 लाइन भूमिका कवि जी लिखे हैं। सरहद पर लड़ने वाले नौजवानों की हौसला का बुलंदी दिए हैं। और तनी इनके बोल दलो, अब बोला ना आई। अब लक्ष्मण भाई अब तू बैठ जा, बैठ जा, नहीं तो हम कूद जाए तोहरे दहिया पर तो 3 खड़ा हो जाइबा। अब ज्यादा पुरान मत समझा हमको। हाँ अब मास्टर स्वर लगे। चार लाइन गाने की भूमिका पर जरा ध्यान देंगे। अब मास्टर कितने की औकात इतनी जो शेरे बबर से पंजाब लाए तो ज्वालामुखी हम पर में किसकी मजाल जो की आंखें दिखाए। उठो मेरे नाहर हिमालय पुकारा, पानी बिना ये वृथा जिंदगानी। दुश्मन के छाती पर चढ़ के दहाड़ो, बता दो कि हम हैं तेरे। गिद्दड़ की औकात इतनी कहा है जो शेरे बबर से या पंजा मिलाए, दुश्मन के छाती पर चढ़ के दहाड़ो, बता दो कि हम हैं शेरे हिंदुस्तानी। ये बाबू बड़ा सुंदर गजल के लाइन उहर से सुनिए, लेकिन एक ठे गजल के लाइन बा मास्टर पिया जी इसको। लाइन मास्टर के तू देखिए। अरे पिया जिसको, हाँ पिया जिसको, अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अरे पिया जिसको चाहे, अरे सुहागन जले जो, अरे जले जो, अरे जले जो आंगन वही है। ये वीर रस का लाइन बा।
मतारी के गोद में बेटवा जन्मेलन, थरिया बाजेला, सोहर मंगल होला, गवैया गावेलन, लेकिन 12 से 16 के उम्र में उहे कोनो लड़का आवेला तो बढ़िया समीज सलवार पहिर के भिखारी ठाकुर के या दरबारी गिरी के नाच के लवंडा बन जाला। और उहे को शिव चौबा देखबा। हेलो 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 मजाक ना है, देखा एक बनावा, जल्दी बनावा। अब यार वीर रस का लाइन है में तन को सुहताए मन दो, मर्दन के बिरहा हम मर्दे तरह होई तनी साई में गर्मी हुई। हाँ ये लाली बाली वो लाली ना हो। ए मर्दे हट तू जा बैठो जा, अब जा बैठो। तो दे दो तू मत देवी रहवे, सुन लो आराम से। हेलो अब बोता गई ए मर्दवा का भइल बा एमे? हेलो 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 ये बताओ तुलनी भैया, कौनो लड़का 12 से 16 में आवेला जिला केसरी बन जाला, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हो जाता है, देशभक्त हो जाता है, देशभक्त के तमाना लेकर के निकल जाता है घर से बाबू। तो बात समझेंगे, गौर करेंगे। लाइन लिखल गई, का लिखल गई? अरे वो तन के दीवाने मरेंगे। अरे वो तन के दीवाने, अरे वो तन पे मरेंगे। अरे वो तन का दीवाने, अरे वो तन पे मरेंगे। अरे कफन ओढ़, कफन, अरे कफन ओढ़ हम मरेंगे। उतन के जवाने उतन पे मरेंगे, कफन ओढ़ तन को हवन वो करेंगे। जब तक प्राण पखेरु रहेगा, हिंदुस्तान की मर्यादा पर आंच लगेगा, जवानी बर्दाश्त नहीं करेगी। यहीं से जौहरी शायर के लाइन में लिखल गई। का लिखल गई मास्टर साहब? और चीनी हिंद है भाई, हजारों चीन लगाया, करके धोखा बस
हेलो ई वीर रस हो। गौर करेंगे 1947 में मेरा देश आजाद होता है। कुछ दिन के दिन व्यतीत होता है। 1962 में चीन चढ़ाई कर देता है हिंदुस्तान के ऊपर। और 62 में जब चीन चढ़ाई करता है तो 60 मंजिला, गौर करेंगे 60 मंजिला ऊपर उस पहाड़ के खाड़ियों में अपना यंत्र फिट कर दिया था। हिंदुस्तान के जवान सिपाही लड़ने के लिए जाते थे। अगर 100 की टोली जाती थी, 50 की टोली जाती थी, लौट करके शायद उसमें से एक आध नौजवान आते थे, नहीं तो सारे के सारे नौजवान मारे जाते थे। ये बाबूजी, आखिर मेरे देश के सारे नौजवान मारे जा रहे हैं। तमाम देश के नेता एकत्रित हुए और एकत्रित हो करके आपस में एक राय बनाए, एक मीटिंग किए। भैया बैजनाथ भाई, एक मीटिंग किए कि इस हालात में मेरे देश के नौजवान सारे मारे जाते हैं और चीन वाले एक भी नहीं मारे जाते हैं। तो इस स्थिति में हमको अपनी लड़ाई, अपनी हार स्वीकार कर लेना चाहिए। लड़ाई के हार की एक पन्ने पर एक फाइल तैयार की जाती है और इस फाइल को पहुंचाया जाएगा चीन के अधिकारियों के पास कि अब हम नहीं लड़ेंगे, हिंदुस्तान अपनी हार स्वीकार कर लिया। ये बाबूजी गौर करेंगे, इतना ही में एक मेरे देश का नौजवान जिसका नाम बताया जाता है हमीदा, एक हमीद, वीर अब्दुल हमीद, जो गाजीपुर के रहने वाले थे। तो वीर अब्दुल हमीद की कहानी नहीं है, इसका नाम है हमीदा। बाद में बताएंगे वो कहां के रहने वाला था। हमीदा ड्यूटी से आता है और देखता है कि मेरे देश के सारे अधिकारी एकत्रित होकर के आपस में कुछ बात कर रहे हैं। हमीदा पहुंच गया है वहां और जा करके पूछता है कि सर क्या बात हो रही है। उस हार की जो फाइल लिखी गई थी, सारी बात नेहरू जी बताते हैं और उसके सामने फाइल रख देते हैं। हमीदा जब उस फाइल को पढ़ता है, अरे बाप रे बाप, उसमें उसके शरीर में आग लग जाती है। मेरे जीते जी कतई हिंदुस्तान की हार स्वीकार नहीं होगी। देश के नेता समझाते हैं, नेहरू जी समझाते हैं कि आखिर क्या करोगे, तुम भी जाओगे, मारे जाओगे, मेरे देश के सारे सिपाही मारे जा रहे हैं। हमीदा कह रहा है कि मेरे प्राण पखेरु जब तक रहेगा मैं हिंदुस्तान की हार कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। बाबूजी गौर करेंगे, तब नेहरू जी कहते हैं कि आखिर क्या करोगे। कहता है कि सर मुझे मात्र एक विमान चाहिए, एक लड़ाकू विमान चाहिए और मेरे साथ कोई सिपाही नहीं चाहिए, मेरा कोई साइडो नहीं चाहिए, मैं तन्हा अकेले जाऊंगा। ये बाबूजी गौर करेंगे, वो वीर हमीदा उस विमान पर सवार हो करके जिस समय चलता है वही समय कवि जी एक तर्ज दिहलन। आप श्रद्धेय मुन्ना यादव जी, दुधही टोला से 200 रुपया पुरस्कार। मालिक सुखी रखे, हर मोड़ पर सफलता मिले। सब भैया लोगन के बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। देखा है यो एगो धुन लग गई बैजनाथ भाई, ई कौनो मेहरारू के कपार में दर्द बा। दर्द बा तो ई कौन दर्द बा? ई दर्द बा ओकर पति परदेसे हुआ और चाहत बा कि सैया आइते मुलाकात होई, लेकिन मेहरारून के कई गो ना खड़ा होला। देखा मेहरारू चाहिए तो फांसी से झूले जात हो, फांसी पर झूले जात हो, बचा दिया
नहीं बचतो होइब तो चाहिए तो फांसी के फसरी गला में लगवा दीहन। ई मेहरारू देखा तलवार में एक तरफ धार होला लेकिन मेहरारू के दोनों तरफ धार होला। बिरहा का मतलब कुछ बात के भी विचार करिए लो कि कौन बात हम कहता नहीं। हाय देखा आखिरों मेहरारू के छोट घरवा देवर बा। अरे बुढ़बक बैठते हैं बैठ जो हर समय ना बतियो बैठो। तो ओकर छोटका देवर बा छोटका देवरा जौन बा तौन गइल कहत कि ये भौजी का तहरा दुख बा का तकलीफ बा। भौजाई कहत बा कि ये देवर बबुआ हमार दुख तोहरी बस के नहीं खे। कहलस नहीं उ कौन दुख बाटे। एगो भैंसी के चरवाह पुरनिया रहलन एक हफ्ता ले उ केहू डॉक्टर से देखावे कोनो मेडिकल पर से जाके दवाई लियावे। सवेर भइला पूछे भौजी तार दर्दिया ठीक भइल। भौजैया कहे नहीं। तब एगो पुरनिया कहलन कि अरे यार तो खाली दवाइये मत कराओ ना बतौली है रुचि कि जादूगर नहीं तो जादूगर से कोनो देखाओ। तो जादूगर की लगे वो लवंग लेके गई लवंगिया के सोखा बाबा सटा दिहलन मंत्र पढ़े लगलन काली काली महाकाली देने खपर बाएं काली इंद्र के बेटी ब्रह्मा के साली जाके देखो हरे राम बाबा के हरे राम बाबा के दुहाई। आ जब उठा के देखलन लवंगिया कोढ़िया में कोढ़िया सटा के कहत अरे यारे यार तो देवरा पूछत का सोखा बाबा का धैले बा हमारा भौजी के। सोखा बाबा कहत अरन एक धैले बा हाथी मारी पर। सोखा बाबा कहला कि देवरा कहलस कि ये सोखा बाबा को दिन में ठीक होई। कहला कि तोर तनी देवकुरियो खराब बाटे तोर देवकुरी बांधे के पड़ी। वही रे के जात रहे पढ़ल लिखल ना रहे पहलवानी करत रहे। 5 गो भैंस पाड़ा भी आई रही सन। 5 के दूध दुहाव आ दही जौन बा घरवा जा में आ सोखा बाबा गइलन तो कनी के नावे है सोख। जितना ऊपरा का साही रहे तो भौजी के भूत दारे में देवकुरी बांधे में सोखा बाबू एक हफ्ता के समय ले ले रहलन। 6वां दिन बीत गई। 6 दिन जब बीतल बा जाके 6वां दिन भौजी से पूछता का भौजी दर्दिया ठीक भइल। भौजाई कहलस कि ना देवर बबुआ बहन तो ना ठीक भइल। मोटकी लाठी उठवलस आ कहलस कि हे मामा के सार सोखा बाबा 6 दिन बीत गई। 7वां दिन के कहले रहला हम अजुए 7वां दिन हाँ अगर हमारा भौजी के दर्दिया ठीक ना भइल त मामा के सार मारब की। सोखा बाबा सोचे लगला बुरी बके बुझाता ऐसा लाठी नहीं खे रखले बाँसे काट के रखले बा। कहीं एको बेर छोड़ दे तो हमार तो राम नाम सत्य हो जाई। 7वां दिन सोखा बाबा अब लगल भागे के रास्ता लेकिन एगो बहाना लेके अपन इष्ट बुलावत रहा। का बुलावत रहा है मास्टर कैसे हो ए राम पनिया में के बुढ़ुआ हो बाबा। तने भाव पर ध्यान दिहलो लवंगिया ले ले बना रास्ता देखत लेकिन भाव देख सोखा बाबा लोग ए राम पनिया में के बुढ़ुआ हो बाबा। देखो तरह के केनियो सरकाहवा रास्ता मिले तो भाग जाए। ए राम पनिया में के बुढ़ुआ हो बा। ए राम पनिया में के बुढ़ुआ हो बाबा। बाबा मोर सहाइया हो का होना। बाबूजी वो हमीदा लड़ाकू विमान लेकर के उस विमान में सवार होकर के उस चीन के घाटियों की तरफ चल दिया है। उधर 60 मंजिला पर जो यंत्र फिट किए थे चीन वाले वो क्या था रडार था। और जब हमीदा चला है उस तरफ तो उधर रडार संकेत कर रहा है किसको चीन के अधिकारी और चीन के सिपाहियों को। वो रडार उधर बता रहा है का
देखता रडारवा आवता विमानवा, देखता रडारवा आवता विमानवा, नहीं हथियारवा साथे हो राम। अरे बाप रे बाप, रडार चीन के अधिकारियों को संकेत कर रहा है। एक विमान आ रहा है, उस विमान में एक आदमी सवार है जो विमान को चला रहा है, लेकिन उसमें कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। हाय हाय, जब इतना बतिया जब चीन के अधिकारी जनलन तो खुश हो गई। साले हिंदुस्तान वाले अपनी हार स्वीकार कर लिए, और जब इतना बात चीन के अधिकारी सोचे तो खुशियां मनाने लगे, और खुशियां मनाने लगे के बाद सोच के भाव हम अच्छा। अरे सोचा अधिकारी खुलल हिंद के पछावता, अरे मान गई हार करे आवे समझावाता। खुशिया में चमके सबके चेहरावा, खुशिया में चमके सबके चेहरावा, नहीं हथियारावा बड़े हो रहा। बाबूजी खुश होई के आज चीन के अधिकारी नाचत बड़न, झूमत बड़न, नाचत बड़न, झूमत बड़न। वही बीच में हमीदा एक थे और काम कह देहलस। का काम कह देहलस? हम गवनवा नहीं जाओ। उहे गीत के लाइन बाप, ई कौनो लड़की कहत बाप, हम गवनवा नहीं जा, हम गवनवा नहीं जा, पीछे पड़ल यही रबई मनवा, पीछे पड़ल यही रबई मनवा, हम गवनवा नहीं जा। इतना चले तेज विमानवा, इतना चले तेज विमानवा, तब पहले का वो हमीदा उस विमान की गति को थोड़ा तेज कर दिया, और जब विमान की गति को तेज किया तो क्या किया, तो ऊपर गइल रडार छितना, ऊपर गइल मीनार छितराई, निचवा गइल रडार छितराई, तबले चमकल तो बमिसाई, तब पागल हो गई, पागल हो तब तू फनवा कइले। ए बाबूजी थोड़ा सा अपनी विमान की गति को तेज करता है और उस मीनार पर जा करके ठोकर मारता है। जब उस 60 मंजिला मीनार पर ठोकर मारता है, जब मीनार में ठोकर लगता है तो रडार भी ध्वस्त हो जाता है, और रडार जब ध्वस्त होता है तब
चारों तरफ से चीन के सिपाही घेर लेते हैं सब। वाह। और चारों तरफ से जब चीन के सिपाही घेर लिए, 11 पायलट मिलकर के घेर लिए, और जब उस घेरा में मेरे देश के नौजवान हमीदा फंसता है, सोच लेता है कि मैं नहीं बचूंगा। वहीं एक नारा लगाता है, बिरहा के शैली में बताओगे परम मास्टर। अरे मोरे राम जवानी गाये वंदे मातरम, अरे जवानी गाये वंदे मातरम, दुश्मन के छाती पर लड़ते हिंदुस्तानी। दुश्मन के छाती पर लड़के हिंदुस्तानी, जवानी गाये वंदे मातरम। तब पीछे यान को मोड़ दिया। देखें भोजपुरी में लोग अपने यहाँ कहेला कि जे पीछे हट के लड़ेला उ कायर ना कहल जाला। हमीदा एक चालाकी करता है, थोड़ा सा अपने विमान को पीछे मोड़ता है और फिर उसी रफ्तार में फिर वहीं ले जाकर के उतार देता है। तब पीछे यान को मोड़ दिया, हमदाना हिम्मत हारा है और आज जान बचाकर अपना फिर रडार पर ठोकर मारा है। थक गया गगन है धुओं से, थक गया गगन है धुओं से, तब भीषण हुआ धमाका है। अरे कंट्रोल रूम में पहुंच गया वो वीर धुरंधर बाका है। आखिरकार जब धुआं धुआं होता है, उस विमान से हमीदा कूद जाता है और उस मीनार के अंदर प्रवेश कर जाता है। देखता है कि आखिर कौन सा ऐसा यंत्र था जो इन लोगों को संकेत करता था, बताता था, जो मेरे देश के नौजवान मारे जाते थे। साथियों गौर करेंगे इस बात पर। घुसता है एक, उस मीनार के अंदर एक मेज है, उस मेज के ऊपर एक नक्शा है। उस नक्शे को हमीदा उठा लेता है और वो एक ऐसा कागज था जो पानी से नहीं गलता था। गौर करेंगे, उस नक्शे को हमीदा उठा करके मुंह के रास्ते से निकल जाता है। तब तक चीन के सिपाही और चीन के अधिकारी चारों तरफ से उस मीनार में घेरा डाल दिए। ये बाबूजी जब मीनार में घेरा डालन हो भैया, देश के नौजवान के थोड़ा सा मौका मिलल बा। गौर करेंगे बिरहा के सुने वाला भाई, ये बिरहा के मेन पॉइंट बाटे। ये भैया वो नौजवान तनी सा जब फुर्सत मिलल, एक ठे कागज लेहलस, एगो कलम लेहलस, आ वही कागजा के ले के कलमिया से कुछ लिखलस, आ लिख के निंगोटा बहले रहल। वही निंगोटवा के खोल के निंगोटवा के पोछिटा में वो चिट्ठिया के दबाई के फिर पोछिटा बांध लेहलस। एजा के बाद तनी एजा छोड़ा। तब तक जो है चीन के अधिकारी उस कोठरी में प्रवेश कर गए और उस मेज पर अपनी नजर को दौड़ाते हैं। देखते हैं कि नक्शा नहीं है। सवाल कर देते हैं, रे हिंदुस्तानी गिद्दा, बताओ मेरा नक्शा क्या हुआ? कहता है मैं नहीं जानता हूँ। बता दे साले, तुम्हारा सर और धर अलग कर देंगे, नहीं बताओगे। बाबू नहीं बताता है, और नहीं जब बताता है तब का भाई उहे एक लाइन गीत बा मास्टर। उहे गीत के लाइन बा, सासू मारत नवा, अरे हई नदिया मारे तनावा, रे तनावा हई हो मारे, अरे तनावा हई हो मारे, ये कर ढीला बाजो बना तनावा हई हो मारे। बिरहा में भाव है, साढ़े के ऊपर ताक के
बिरहा में भाव हो, गौर करेंगे। क्या यार बनल कफनवा तहिया और हटे सके जवन मर जनवा भला ही गई है ना, भला ही गई है ना हमारो हारी भला ही गई है ना। ये बाबू वो रडार वाला मॉडल जो नक्शा था उसको मुंह के रास्ते से निगल जाता है। इतना ही में चीन के सिपाही जब घेर लिए और नक्शा को जब नहीं बताता है तो चीन वाले क्या किए, उसके साथ क्या सलूक करते हैं। विदेशिया में आओ मास्टर। कि अरे मारी बंदूकिया से के अरे दातावा के तूरी दियाले ए बाबू पपिया निकाली लिहाले अदुनो रे नायना। ये बाबू बंदूक के कुंडा से मारत मारत 32 दांत तोड़ दिए। बता दे मेरे नक्शा को, फिर भी वो नौजवान नहीं बताता है। जब नहीं बताया तो चाकू लेकर के उसकी दोनों आंख निकाल लिए। आए बता दे, अभी से तेरा जान छोड़ देंगे। मैं नहीं जानता हूँ, बार बार कहता है कि मैं कुछ नहीं देखा हूँ, न जानता हूँ। तो गौर करेंगे साथियों, हुआ क्या कि अरे चिरी के बदनिया अरे नमकवा के भोरे पापी अरे लोहा गरमा करके अदागे सगरो ताना। उसके पूरे शरीर को चीर करके मरिचा और नमक भरते हैं सब, तभी भी नहीं बताता है। तो करते हैं क्या कि यार खौलत पानी क्या यार दहिया पर फेंके पापी ए भैया देकर दुलारू अरे हिंदा के जवान बेहोश जब होता है, जगाने के लिए गर्म पानी के छींटा मारते हैं सब उसके मुंह पर। और जब कभी कभी होश में आता है, अपनी नजर उठा करके देखता है, आज यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये बाबू फिर भी नहीं बताता है। तब नहीं बताने पर इतना ही नहीं और क्या किए, आओ मास्टर सारंगा में। कटल कलैया पापी गोड़या लगाई लिहले, गोड़या लगाई लिहले, होई गईल शेरा वाला आखिरी हो छा पूछे कहले वो तानावा में, कहले वो तानावा में भेज दिया नसिया
बाबूजी, मरने वालों से आखिरी ख्वाहिश की बात पूछी जाती है। दोनों कलाई को काट लिए, उस नक्शा को नहीं बताता है। दोनों पैर को काट लिए और पैर और हाथ दोनों जब कट जाता है, शरीर से पूरा खून गिर जाता है और उसी में गिर जाता है हमीदा। पूरा लोहू लुहान हो जाता है साथियों। और जब लोहू लुहान हो जाता है तो इतना ही ना कैलन और का कैलन, यह कहला कि अरे मटिया देसवा के माटिया में मटिया हो मिली गई है, मटिया हो मिली गई, होई गई है जाना मासा। मेरे मरने के बाद मेरे लाश को हिंदुस्तान के सरजमी पर फेंकवा देना, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ये बाबूजी आखिरी में भी हिंदुस्तान का नाम लेता है, तब तक दौड़ते हुए एक सिपाही आता है और उसके गर्दन पर वार कर ही देता है। आखिर हमीदा का सर और धड़ तो अलग हो जाता है बाबूजी, लेकिन वादे के मुताबिक उसकी लाश को हिंदुस्तान के वो कटैलवा तार के सीमा के अंदर फेंकवा देते थे। और ड्यूटी पर गए मेरे देश के नौजवान सीमा की तरफ जब जाते हैं, बढ़ते हैं, तो लाश देखते हैं और लाश जब देखते हैं तो पहचान लेते हैं, अरे ये तो मेरे भैया हमीदा की लाश है। आए हैं बाबूजी, उस हमीदा की लाश को जब देखते हैं, काठे के ताबूत बनवा करके पैक करके ले करके आते हैं और फौजी भाइयों की एक टोली सजती है और उस टोली को लेकर के हमीदा के घर उसकी लाश को लेकर के फौजी भैया चलते हैं। उस समय के भाव पहपट लगल मास्टर का और तनिदा क्या रे आइल चाहिए, अरे नहर के बलसिया सिया बरस ए बाबू रोवे तहिया इंदा के अधरती आया सिया बरस। कहाँ के रहने वाला वो नौजवान था, कहाँ के रहने वाला वो नौजवान था, ध्यान देंगे। क्या यार अलीपुर बंगाल में तहिया अब पहुंचल फौजी गड़िया हो, अब बाबूजी बेटवा के चूमे, अरे आमा पीटे छतिया हो। ये बाबूजी काठे के ताबूत जब खोलाइल बा, दरवाजे पर कुछ बकरी के चरवाह लइका देखला सा वर्दी में 10 आदमी के, जाके घरवा कहला सकी ये चाची कहेलू कि हमार बाबू जहिया से गइलन तहिया से कोनो खबर ना मिलल। ये भाभी तू कहेलू कि सैया गइलन लड़ाई पर त लौट के ना आइलन, देखा भैया आवत हवन। ये बाबूजी उ मेहरारू हमीदा के सिंगार पटार करत बा कि सैया से मुलाकात हुई, माई खुश बा कि हमार लाल आवत हवन। आज कई बरिस के बाद बाबूजी खुश हवन, बेटवा आवत बा। तब तक दरवाजे पर हमीदा के लाश न पहुँचे बा भैया। जब लाश पहुँचल आ खोलाइल काठे के ताबूत, माई तो माई में होली, अरे बाप रे बाप। माँ जब अपने बेटवा को देखती है, कटल कटल शरीर, जब माई बेटवा के देखलस के हमरे लाल के अखियों निकाल ले गइल बा, पूरा शरीरवा खून से भी भिजल बा, लसियो नखुनो निकला गइल बा, अखियों निकाल दिहल गइल बा, गर्दनियों कट गइल बा। माँ का कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है बाबूजी। लेकिन जो कुछ भी हो, अंतिम में तो मजहब के अनुसार दाह संस्कार करना पड़ता है। साथियों गौर करेंगे, होता है क्या
अब मास्टर अल्लाह में कयर पोते के इतरवा बाबू हर लासिया खोलाई। आप बड़े भाई श्री नागेंद्र जी बलुआ मठिया से आशीर्वाद बा। मालिक सुखी रखे। सब भाई लोगन के बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। भाई का कयर पोते के इतरवा बाबू हर लासिया खोलाई। जब इतर पोते खातिर उल्लास के खोलल गइल बा आ शरीर के पूरा कपड़ा खोलाइल बा। लोग बतावलन कि आदमी मुट्ठी बांध के आवेला आ जाए के बेर तो भैया एगो करधनियो न बच जाला, ई डणवो न बच जाला। तो निंगोटा जब खोलाइल बा तले वही में एगो चिट्ठी लौकत बा। गौर करेंगे इतर मिरा रहे हैं हमीदा के आबा। तब तक जो है निंगोटा खुलता है, उस निंगोटे में एक चिट्ठी मिलती है। वो चिट्ठिया में का लिखल बा कि अरे पाई करके पाती बाबू गइल चकरा। तहिया फौजी जवाना मन का लिखल बा। भैया फौजी जवाना मन का लिखल बा। अरे देखा ना जवानों का भी पानी ना नासा। आए हाय वो चिट्ठिया में यही लिखल बा के मेरे साथियों, मैं तो जो सोचा था धरती को आजाद नहीं करा पाया, भारत माँ को आजाद नहीं करा पाया, लेकिन पीठ नहीं दिखाया हूँ। इसलिए आप लोग रहना तो देश के पानी को मत बिगड़ने देना और देश के पानी को मत गंवाना, अपने पानी को मत गंवाना। सरहद पर सर को कलम करवा देना, पग पीछे मत हटाना। ए बाबू इतने बात तो लिखल बा, लेकिन और एगो बात लिखल रहे कि मेरे लाश को ऐसे कफन दफन नहीं करना है। बिरहा सुने वाला भाई बैजनाथ भाई, बिरहा के मेन पॉइंट है। वो चिट्ठिया में एगो और बात लिखल बा कि मेरे लाश को ऐसे कफन दफन नहीं दे देना है। मेरे लाश को ए देश के अधिकारी अगर आप लोग आते हैं तो मेरे पेट को फरवा देना। वो चिट्ठिया में लिखल बा कि मेरे लाश को ऐसे कफन दफन नहीं करना है, मेरे लाश को आप लोग चिरवा मेरा पेट फरवा देना। आए है जब इतना चिट्ठिया में लोग पढ़ले हवन तो देश के अधिकारी फिर इकट्ठा होते हैं। तो भइल का कि अरे मिली अधिकारी तब लसिया भैया मिली अधिकारी तब लसिया उठावा। अरे दिहल हमीदा के उ पेट फरावा। अब दिहल हमीदा के उ पेट फरावा। तहिया बेटावा से मिलल मरा है। जब हमीदा के पेटवा लोग फरवलन हो भैया तो चट्टे जोन प्लास्टिक के नक्शा घोटले रहल वो पेटवा से निकल गई। आ पेट से जब निकलल बा वो नक्शा, मेरे देश के अधिकारी विचार किए और पढ़े लिखे साथी वैज्ञानिकों को बुलवाए और वैज्ञानिक जब मेरे देश के इकट्ठा हुए
तो उस नक्शे को देख करके 7 दिन के अंदर हिंदुस्तान में रडार तैयार कर दिए। बताए ना कि इस बिरहा से 2 चीज हिंदुस्तान के लोगों को मिलेगा। बिरहा तो बहुत कुछ गवाला, लेकिन समाज में कुछ ऐसा गा दीजिए कि जिंदगी में याद रहे। तो साथियों, उस नक्शे को देख करके बारे मेरे देश के नौजवान चीन से जो नक्शा लाया, उसी नक्शे को देख करके हिंदुस्तान के वैज्ञानिक 7 दिन के अंदर हिंदुस्तान में रडार तैयार कर दिए। और जौन पेटवा फराई उस दिन से ऊ का बन गई, एक नियम बन गया, एक कानून बन गया। आवा खड़ी के लाइन में मस्त क्या रे देखी के चिरफार सुनी के दहिया घर घर में मातम हो गई। तो चीरा फाड़ वाला काम पोस्टर एक बार हमीदा की मौत जब हिंदुस्तान में खबर फैलती है साथियों, हिंदुस्तान में मातम छा जाता है। सुन के तहिया घर घर में मातम हो गई। चीर फाड़ वाला काम पोस्टमार्टम हो गई। दरोगा जी देखते हैं सामने गोली लगती है, फिर भी आपकी लाश को पोस्टमार्टम करवाना है तो सदर हॉस्पिटल भेजवाया जाता है। उसी दिन से नियम और कानून बन गया। हालात कभी जी देखना का कि अरे परमवीर चक्रबाप हमीदा के दियाइल देशवा के भाग जकर खून से लिखा। क्या नई तकनीकी के आगम हो गई। तो चीरा फाड़ वाला काम पोस्टर उस नक्शे को देख करके रडार तैयार हो गया हिंदुस्तान में। और जौन पेटवा फाड़ के नक्शा मिलल वही दिन से कानून बन गई कि कोनो आदमी के कुछ होई पुलिस के कस्टडी में जाई तो ओकर लाश के पोस्टमार्टम करवावल जाए। आखिरी लाइन में कहना बा गुरु बिहारी गुरु गणेश धन हो भारत के। विमल चंद्रिका राणा कवि दिए कलेजा चीरी हो। जवानी गाये वंदे मातरम, जवानी गाये वंदे मातरम, साहब श्याम सुंदर के रक्षक भोले। जवानी गाये वंदे मातरम।